हेलो फ्रेंड्स, वेदिका एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यह है बजट 2026-27। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप देखना, क्योंकि आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आना तय है। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बजट। तो बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वित्त मंत्री को पारंपरिक रूप से दही चीनी खिलाई, और भारत के बजट इतिहास में यह पहला मौका है जब पूर्ण केंद्रीय बजट रविवार को पेश किया गया। तो दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना, अपना वित्त मंत्री का नाम क्या है? निर्मला सीतारमण, और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को लगातार 9वीं बार पूर्णकालिक बजट पेश किया। बजट 2026 के बाद सोलर सामान, जूते, ईवी बैटरी, ओवन, कैंसर व शुगर की दवाई, कपड़ा, सीएनजी, विदेश यात्रा और एयरक्राफ्ट पार्ट्स सस्ते हुए। वहीं शराब, स्क्रैप और खनिज महंगे हो गए। इसके साथ ही वह ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन गई है। सरकार ने बजट में बड़ा ऐलान करते हुए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की है। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने से अगले वित्त वर्ष के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर 12 लाख करोड़ किया गया है। नेक्स्ट है, तो दोस्तों, मैं आज अब आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई है और क्या क्या चीज़ें महंगी हुई है बजट के अंदर। तो जो चीज़ें सस्ती हुई है वह है कपड़े, लेदर के आइटम है, सिंथेटिक फुटवेयर है, चमड़े के उत्पाद है, कैंसर शुगर की 17 दवाइयाँ ड्यूटी फ्री कर दी गई है, लिथियम आयन सेल है, मोबाइल की बैटरी है, सोलर ग्लास है, मिक्स्ड सेस सीएनजी है, ईवी, माइक्रोवेव ओवन है, विमानों का ईंधन है, और विदेश यात्रा। ये सब चीज़ें सस्ती हुई है और महंगी हुई है। शराब हो गया, स्क्रैप हो गया, खनिज हो गया, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, सिगरेट, पान मसाला इत्यादि, ये सब चीज़ें महंगी हुई है। नेक्स्ट है, तो दोस्तों, बजट 2026-27 में ये निर्मला सीतारमण जी के बजट भाषण की कुछ बड़ी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, इसके अंदर 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। नेक्स्ट है, बायो फार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए। शुगर कैंसर की दवाइयाँ होंगी सस्ती। बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। 20 नए जल मार्ग बनाने की तैयारी, और 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर। 20 नए जल मार्ग बनाने की तैयारी, 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर, और ये 3 केमिकल पार्कों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, तो केंद्रीय बजट 2026-27 की प्रमुख घोषणाएं। सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान। रोजगार सृजन, स्टार्टअप को समर्थन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत। नेक्स्ट है, जलमार्ग विस्तार योजना। अगले 5 वर्षों में 100 नए वाटरवे, सस्ता परिवहन, कम प्रदूषण और व्यापार को गति मिलेगी। इससे अगला है, हाई स्पीड रेल नेटवर्क। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, तेज यात्रा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास। नेक्स्ट है, आर्थिक सुधारों पर जोर। औद्योगिक विकास पर फोकस। 15 अगस्त के बाद 350 से अधिक आर्थिक सुधार, निवेश बढ़ेगा, नियम आसान होंगे। अगला है, केंद्रीय बजट 2026-27 में कुछ अहम घोषणाएं की गई हैं, जो एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं। माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए 2,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगले 5 साल में 100 नए वाटरवे, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार का जोर औद्योगिक विकास को बढ़ाना है, और पिछले 15 अगस्त के बाद से 325 अधिक आर्थिक सुधार किए गए हैं। राजस्थान में हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा। देश भर में 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेज खोले जाएंगे। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट है, बजट 2026 प्रमुख एवं महत्वपूर्ण तथ्य। विकसित भारत 2047 की दिशा में मोदी सरकार का ये 9वां आम बजट है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा ब्रीफली एक बार मुख्य राजकोषीय आंकड़े, फिजिकल जो डेटा है उनके बारे में बताना चाहूँगा। कुल बजट का जो आकार है वो 53.5 लाख करोड़ का है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना, 53.5 लाख करोड़ का कुल बजट इसका आकार है। पूंजीगत व्यय
कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स है इसका 12.2 लाख करोड़, जो कि पिछला था 11.2 लाख करोड़, तो ये भी आप याद रखना। राजकोषीय घाटा है जीडीपी का 4.3%, 2030 तक 50% से नीचे लाने का इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास दर, जीडीपी ग्रोथ है 7 से 7.5%। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दानकुनी पश्चिम बंगाल और सूरत गुजरात तक, 20 नए राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग अगले 5 वर्षों में बनाए जाएंगे। और ये मिनिस्ट्री वाइज ये जो बजट आवंटित किया गया वो दे रखा है, रक्षा मंत्रालय का दे रखा है जैसे 7.85 है, सड़क परिवहन का है, रेल मंत्रालय का, ग्रामीण विकास का है, गृह मंत्रालय का है, कृषि मंत्रालय का और शिक्षा मंत्रालय का। इसी में नेक्स्ट है प्रमुख नई योजनाएं और घोषणाएं जो की गई है। बायो फार्मा शक्ति 10,000 करोड़, भारत को बायो फार्मा हब बनाने हेतु 3 नए NIPER संस्थान खोले जाएंगे। भारत विस्तार, किसानों के लिए बहुभाषी AI टूल, मौसम और खेती सलाह ISM 2.0, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इसके लिए 1,000 करोड़। चिप और सेमीकंडक्टर डिजाइन, तो दोस्तों ये याद रखना ISM की फुल फॉर्म होती है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। नेशनल फाइबर स्कीम, सिल्क, जूट जैसे प्राकृतिक रेशों में आत्मनिर्भरता। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, खादी और हथकरघा का आधुनिकीकरण किया जाएगा। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम, 2047 तक जलमार्ग हिस्सेदारी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है टैक्स और आम जनता, आयकर स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नया आयकर अधिनियम 2025 ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। ITR संशोधित रिटर्न की अंतिम तिथि 31 मार्च है। कैंसर व दुर्लभ रोगों की 17 दवाइयाँ पर कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी गई है। प्रमुख योजनाओं जिन पे आवंटित करोड़ ये राशि है जो करोड़ में है। PM किसान के लिए 63,500 करोड़ रुपए, मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए, PM आवास योजना के लिए 85,000 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपए, आयुष्मान भारत के लिए 95,500 करोड़ रुपए और पोषण के लिए पोषण 2.0 के लिए 23,100 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है तो दोस्तों अब मैं बताना चाहूँगा कि स्कूलों में बनाए जाएंगे कंटेंट क्रिएटर। तो दोस्तों ये स्कूलों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी क्या सरकार की नई नई स्कीम है। तो दोस्तों इसको बहुत ही ध्यान से देखना आप। तो बजट 2026 में स्कूलों में तैयार होंगे कंटेंट क्रिएटर, सरकार ने किया नई स्कीम का ऐलान। तो सरकार की इस नई स्कीम के तहत 15,000 माध्यमिक स्कूलों, 500 प्रमुख कॉलेजों में अत्याधुनिक कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएंगी। इस लैब्स की योजना, स्थापना और प्रशिक्षण की जिम्मेदारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT को दी गई है, जिसे केंद्र सरकार का सीधा और नीतिगत समर्थन मिलेगा। यह पहली बार है जब स्कूल स्तर से ही छात्रों को प्रोफेशनल डिजिटल क्रिएशन दी जाएगी। तो दोस्तों ये याद रखना, इसका फुल फॉर्म IICT का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है 2030 तक 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। तो वित्त मंत्री ने बताया कि भारत को 2030 तक लगभग 20 लाख प्रोफेशनल की जरूरत आवश्यकता होगी और तेजी से बढ़ती क्रिएटर इकोनॉमी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का विस्तार होगा। डिजिटल विज्ञापन और ब्रांड कोलैबोरेशन होगा। OTT यूट्यूब ब्रॉडकास्ट और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म की भी आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है 15,000 स्कूलों में और प्लस 500 कॉलेजों में डिजिटल स्किल की नई नींव रखी जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों अगला है
भारत बनेगा ग्लोबल कंटेंट हब। भारत पहले ही दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया यूजर बेस वाले देशों में शामिल है। अब सरकार की यह पहल है कि भारत को कंटेंट कंज्यूमर से और कंटेंट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बनाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक क्रिएटर का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। नेक्स्ट है, इस पहल का सबसे बड़ा असर ग्रामीण और छोटे शहरों के युवाओं पर पड़ेगा। अब बड़े शहरों में जाने की मजबूरी नहीं रहेगी, घर बैठे ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच होगी। मोबाइल प्लस स्किल ये आय का नया स्रोत होगा। युवाओं को बड़े ब्रांड्स, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मार्केट से जोड़ने का रास्ता खुलेगा। नेक्स्ट है, डिग्री के साथ स्किल से नई शिक्षा नीति की आत्मा। इस योजना का मकसद सिर्फ रोजगार पैदा करना नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को समय के अनुरूप बनाना है। अब छात्र केवल डिग्री धारक नहीं है, बल्कि जॉब रेडी डिजिटल प्रोफेशनल होंगे। स्कूल और कॉलेज से निकलते ही युवा यूट्यूब चैनल, डिजिटल एजेंसी, स्टार्टअप या फ्रीलांसिंग के लिए तैयार होंगे। नेक्स्ट है, कंटेंट क्रिएटर लैब्स में क्या क्या मिलेगा। दोस्तों, मैं इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि वीडियो प्रोडक्शन और एडिटिंग के बारे में मिलेगा, पॉडकास्टिंग और ऑडियो प्रोडक्शन के बारे में, स्क्रिप्ट राइटिंग और स्टोरी टेलिंग के बारे में, ग्राफिक डिजाइनिंग और थंबनेल मेकिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस और ऑडियंस बिहेवियर के बारे में, कंटेंट मार्केटिंग और ब्रांड डील्स के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही छात्रों को डिजिटल एथिक्स, कॉपीराइट क्लेम, फेक न्यूज़ की पहचान और प्लेटफॉर्म पॉलिसी जैसी जानकारी भी दी जाएगी। नेक्स्ट है, तो ये युवाओं के लिए जो बताया गया है, इसमें है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई की मदद से 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स खोलेंगे। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक ABGC सेक्टर के लिए 2030 तक 20 लाख युवाओं को तैयार किया जाएगा। 5 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे, जहां पढ़ाई के साथ कंपनियों में भी काम का मौका देकर युवाओं को कॉरपोरेट मित्र बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए बताया गया है, महिलाओं के लिए बिजनेस वुमेन को प्रमोट करने के लिए सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर यानी SHE मार्ट स्थापित किए जाएंगे। इसमें क्षेत्रीय कम्युनिटी की महिला दुकानदारों की रिटेल दुकानें होंगी। देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। इससे दूर दराज इलाकों की छात्राएं लैब और रिसर्च के लिए ज़्यादा समय दे सकेंगी, जिससे हायर एजुकेशन में भागीदारी बढ़ सकेगी। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी स्टेम में महिलाओं को प्रमोट करने के लिए। तो दोस्तों, स्टेम की फुल फॉर्म याद रखना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये है इसका फुल फॉर्म। और नौकरी पेशा के लिए है, इनकम टैक्स स्लैब और रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2025 में 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री की गई थी। नई टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 बरकरार है। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेज कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी AI समेत उभरती तकनीकों के रोजगार पर पड़ने वाले असर का आकलन कर सिफारिश करेगी। छोटे उद्यमियों की मदद के लिए 10,000। नेक्स्ट है, किसानों के लिए बताया गया है, इसमें खेती को आधुनिक बनाने के लिए मल्टी लैंग्वेज AI टूल भारत विस्तार लॉन्च किया जाएगा। ये टूल किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती के तरीकों, मौसम की जानकारी और फसल के स्टॉक को अपडेट देगा। नारियल उत्पादन बढ़ाने, चंदन की वैज्ञानिक खेती और पहाड़ी क्षेत्रों में बादाम, अखरोट, काजू और कोको की खेती के लिए स्पेशल इंसेंटिव दिया जाएगा। मछली पालन मार्केटिंग के लिए 500 जलाशय और अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाएगा। डेयरी और पशुपालन में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, ये याद रखना, डेयरी के लिए कौन सी है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को 6,000 रुपये सालाना बरकरार रखा गया है। नेक्स्ट है, मेडिकल और हेल्थ के बारे में। तो कैंसर की 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। हीमोफीलिया जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी सस्ती होंगी। देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट खोलेंगे। झारखंड के रांची और असम के तेजपुर में नेशनल मेंटल हेल्थ केयर
की शुरुआत होगी। बायो फार्म शक्ति स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इसके जरिए भारत को अगले 5 साल में बायो फार्मा हब बनाया जाएगा। तीन नए नेशनल फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेंगे। इनमें 1 लाख से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। भारत को मेडिकल टूरिज्म बनाने के लिए अलग अलग राज्यों में 5 रीजनल मेडिकल हब बनेंगे। इसके लिए केंद्र राज्य को सपोर्ट करेगा। देश भर में जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर खोलकर अस्पताल की कैपेसिटी 50% से ज़्यादा की जाएगी। नेक्स्ट है सेना के लिए। सेना को कुल 7.8 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, यानी पिछले साल से करीब 1.04 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा है। यह पिछले 9 साल में सबसे ज़्यादा है, तो ये याद रखना। सैलरी के लिए 3.6 लाख करोड़ और पेंशन बांटने के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। तो दोस्तों ये आर्मी के बारे में बता रखा है। नेक्स्ट है रेलवे के बारे में। तो इस साल रेलवे को कुल 2.81 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। पिछले साल यह बजट 2.55 लाख करोड़ रुपए था, यानी रेलवे बजट में करीब 10% ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। देश में 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनेंगे, तो इनका भी नाम याद रखना। जैसे बता रखा है, कॉरिडोर में मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, तो इनके नाम आप याद रखना। अगला है, तो ये बजट की जो कुछ हाइलाइट्स हैं इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। यह है सेक्टर वाइज प्रमुख घोषणाएं। तो दोस्तों इसमें ये सेक्टर बता रखा है। निवेश और वित्त के बारे में बता रखा है, भाई कुल कितना रुपये आवंटित है। टैक्स में सुधार के लिए बता रखा है। विदेशी निवेश, तो विदेशी निवेश के बारे में बताना चाहूँगा। क्लाउड सर्विस देने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे विदेशी निवेश खुलासा योजना शुरू की गई है। और कृषि व बागवानी के लिए नारियल, काजू, कोको, अगर, चंदन, बादाम, पाइन नट्स को बढ़ावा मिलेगा। फिशरीज वैल्यू चेन मजबूत होगी। और महिला उद्यमियों के लिए महिलाओं को क्रेडिट सुविधा के लिए SHE मार्क स्कीम शुरू की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SHE मार्क महिलाओं के लिए। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कृत्रिम अंग निर्माण के लिए आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट और AI पर फोकस किया जाएगा। खेल के लिए खेलो इंडिया मिशन लॉन्च किया जाएगा। पर्यटन के लिए जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, अराकू वैली में ट्रैकिंग की जाएगी। वाइल्ड लाइफ ट्रेवल्स ओडिशा, केरल, कर्नाटका में टूल्स ट्रेवल्स है के बारे में है। रोजगार में डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनेगा, जिससे स्थानीय रिसर्च और टेक्नोलॉजी में जॉब्स बढ़ेंगे। अगला है पशुपालन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है शिक्षा में। तो शिक्षा में है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के 5 यूनिवर्सिटी कैंपस बनेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना की जाएगी। और हेल्थ केयर के बारे में है, मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 रीजनल हब, 1.5 लाख केयर गिवर्स ट्रेन होंगे। नॉर्थ इंडिया में निम्हांस 2.0, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा होगी। कनेक्टिविटी, सी प्लेन निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। म्यूनिसिपल बॉन्ड से इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग मिलेगी। और सर्विस सेक्टर में है E2E कमेटी बनेगी। 2047 तक ग्लोबल सर्विस मार्केट में 10% हिस्सेदारी का लक्ष्य है। AI आधारित स्किल ट्रेनिंग पर फोकस दिया जाएगा। और ये प्रमुख टैक्स और फाइनेंस की घोषणाएं जो की गई हैं। नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल से लागू होगा। सरल नियम जल्द अधिसूचित किए जाएंगे। छोटे करदाताओं के लिए विशेष योजना लाई गई है। टूर पैकेज पर TCS घटाकर 2% किया गया। NRI द्वारा संपत्ति बिक्री का TDS काटा जाएगा। अगले वित्त वर्ष के लिए 17.2 लाख करोड़ का मार्केट बोरोइंग लक्ष्य तय किया गया। फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए राजकोष से घाटा GDP का 4.3% लक्ष्य रखा गया। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए फिस्कल डेफिसिट 4.4% रहने का अनुमान है। अगला है केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। ये याद रखना। नवंबर 2025 में शुरू की गई रेयर अर्थ परमानेंट मैनेजमेंट योजना को और मजबूती दी जाएगी। खनिज संपन्न राज्यों को सपोर्ट देने के लिए डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा। और अगला है सेमीकंडक्टर मिशन ISM
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। तो सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवंटन बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया गया। पश्चिम बंगाल के डानकुनी में नया फ्रेट कॉरिडोर घोषित किया गया है। अगले वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए 12.2 लाख करोड़ कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान किया गया। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2026 में कैपेक्स 11.2 लाख करोड़ था, जिसे बढ़ाया गया है। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस बार कुल 12.2 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर तय किया गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना तय किया गया है? 12.2 लाख करोड़, यानी पिछले साल से करीब 1 लाख करोड़ ज़्यादा। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी ऐसे खर्च जिनसे लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेट होता है। इसका इस्तेमाल सड़क, ओवरब्रिज, स्कूल और अस्पताल बनाने जैसे खर्च में होता है। माल ढोने के लिए देश में 20 नए वाटर सेज बनेंगे, पश्चिम बंगाल के दानकोनी को सूरत से जोड़ने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था बजट। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और यूट्यूब चैनल वेदिका एजुकेशन। हैव ए नाइस डे।